आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमाए। बिरादरान ज़िवकार, आज की ये खूबसूरत तक़रीब सईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से इनेकाद पज़ीर है, जो इस नारे के साथ कि ताजदारे ख़त्म नबुव्वत जिंदाबाद, ताजदारे ख़त्म नबुव्वत की बात कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्ली अलैहि। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक की महफिल इस माह मुबारक में हर बस्ती, हर शहर, हर गली, हर महल्ले और हर गांव में इनेकाद पज़ीर हैं। अल्लाह ताला सब के खुलूस नियत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। सबसे ज़्यादा अहले सुन्नत व जमात महफिल का इनेकाद करते हैं, तकारीब होती हैं, ज़िक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होता है। और ये खुशबख्ती है हमारी कि हुजूर का ज़िक्र हमारे मुक़द्दर में है। लेकिन कुछ बातें और तलब है। मेरा अंदाज और मेरी फिक्र थोड़ी सी हटकर कहीं अच्छी और कहीं ज़रा सख्त लगती है कि क्या वजह है। महफिल सबसे ज़्यादा हमारी होती है, जिक्र सबसे ज़्यादा हम करते हैं, नातें सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम से इश्क और मोहब्बत की बात हम करते हैं। लेकिन हमारी मस्जिदें नमाजियों से खाली रहती हैं। हमारे घर बहुत सारे ऐसे कामों से कि जिसका दर्स सैयदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, उससे मारूम है। हमारा सोशल सेक्टर, समाजी मामलात, बामी ताल्लुकात, निज़ाम मईशत, निज़ाम रियासत, निज़ाम सियासत, ये आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैगाम हक से बाईद नजर आता है। वो बाबा जी कहा करते थे ना, इन्हें सिर्फ हमारी महफिलों से कुछ नहीं होता। जो अमल की बात करे ना, कहते नहीं इस तरफ की बात नहीं करनी, हमें अमल और किरदार से
जो इनकलाब बपा करे उससे बाइद रखा गया। याद रखिएगा, जिस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हम बात करते हैं, जिन नबी का जिक्र करते हैं, मेरा नबी सिर्फ मस्जिद नबवी के मुसल्ले का नबी नहीं है, सिर्फ मेहराब का नबी नहीं है, सिर्फ तस्बीह और अल्लाहू का नबी नहीं है। मेरा नबी ये इनकलाब है। वो नबी कि जिसने अरब की धरती को हिला के रख दिया था, जिसने निजामे कुफर को उलट कर रख दिया था, जिसने तागूत को मिटा के रख दिया था और इंसानों के सीनों में वो इनकलाब पैदा किया कि फिर वो उमर आया कि जो मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के ऐलान करता है, अगर दजला के किनारे एक कुत्ता भी भूखा मर गया तो मेरा गिरबान पकड़ा जाएगा। और हजरत उमर कहा करते थे कि ऐ उमर, ये ना समझना कि तू कोई बहुत बड़ा आदमी है, तो वही उमर है ना जिसे ऊंट चराने नहीं आते थे और तेरा अब्बा खताब तुझे मारा करता था कि तुझे ऊंट चराने नहीं आते। आज 24 लाख मुरब्बा मील पर इंसानों को चरा रहा है। उमर, ये तेरा कमाल नहीं, ये निजाम मोहम्मद का कमाल है, ये पैगाम मोहम्मद का कमाल है, ये दस्तूर मोहम्मद का कमाल है, ये फरमाने मुस्तफ़ा का कमाल है, ये किरदारे मुस्तफ़ा का कमाल है और ये तालीमाते मुस्तफ़ा का कमाल है कि आज कैसर व कसरा की रियासतें उमर के नाम से कांपती है, उमर के नाम से डरती है। और क्या निज़ाम मईशत मेरे उमर का कि न उस वक़्त मवासलात थी, न रेलगाड़ियां थी, न जहाज थे, न टेलीफोन थे, ना कोई और निजाम मौजूद था कि फौरन इतला दे दी जाए कि फला इलाके की मईशत कमजोर है। ऐ उमर, आज तो मवासलाती निज़ाम भी है, टेलीफोन भी है, इंटरनेट भी है, इंस्टाग्राम भी है, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, तेज जहाज भी है, गाड़ियां भी है, मगर मेरी रियासत के अंदर तो लोगों के बच्चे भूखे मर रहे हैं, कुत्ते तो दूर की बात। खुदकुशी इसलिए करते हैं कि मैं बच्चे पाल नहीं सकता, बच्चे दरिया बुर्द इसलिए किए जाते हैं कि मैं खर्चा पूरा नहीं कर सकता। उमर, तूने कैसे कर लिया कि अरब की रियासत में दजला के किनारे कुत्ता भी भूखा न मरे। फरमाया, लोगों, ये इनकलाब तब आएगा जब तुम्हारी धरती पे निजाम मुस्तफा आएगा, जब ये नारा लगाया खत्म नबुव्वत। खत्म नबुव्वत का माना क्या है कि हुजूर आ गए, अब बस, अब कोई नबी नहीं आएगा। और फकत नबी होने का माना ये नहीं है कि कोई शख्सी इंसानी वजूद में नबी आएगा। फरमाया, नबी भी आखिरी है, निजाम भी आखिरी है, आइन भी आखिरी है, दस्तूर भी आखिरी है, और लोगों दीन भी आखिरी है, ईमान भी आखिरी है। अब इसके बाद कोई और नहीं आएगा। जहां भी सिक्का चलेगा निजाम मुस्तफा का चलेगा।
मुस्तफ़ा के सिवा किसी और का नहीं चलेगा। जब हम कार्ल मार्क्स की तरफ देखते हैं, लेनिन की तरफ देखते हैं, दुनिया की जमहूरियतों की तरफ देखते हैं, दुनिया की बादशाहतों की तरफ देखते हैं, दुनिया की खवास्तों की तरफ देखते हैं, समझते हैं वो निज़ाम आएगा, वो निज़ाम आएगा। हमारे एक दोस्त कहते हैं हम जर्मनी में गए और मैंने पूछा कि तुम्हारे मुल्क में कौन सा तुमने दस्तूर नाफिज किया है, बड़ा अमन है, बड़ा सुकून है, मईशत ठीक है, सिस्टम ठीक चल रहा है, वजह क्या है? वो कहने लगा मीटिंग में नहीं, चुप कर जा, बाहर बताऊंगा। कहता है बाहर गया तो मेरे कान में आके कहता है, गैर मुस्लिम रियासत, कहते हैं हमने अपने मुल्क में उमरी निज़ाम नाफिज किया है, हमने निज़ाम सियासत उमर से लिया, निज़ाम मईशत उमर से लिया, अखलाक व किरदार उमर से लिया है, फ़लसफ़े ज़िंदगी उमर से लिया है, रियासत में अमन आ गया है। इस्लामी रियासतों पर बेईमान बेदीन ज़िंदीक मुसल्लत हुए जिन्होंने मुस्तफ़ा के निज़ाम को छोड़कर गैरों से निज़ाम लिया है। अगर मोहम्मद अरबी से दस्तूर लिया जाता, मोहम्मद अरबी से निज़ाम लिया जाता, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से तालीमात ली जाती, तो लोगों आज ये पाकिस्तान ऐसा ना होता, ये मदीना बन गया होता, ये मदीना होता। फरमाया हुजूर आ गए, बस अब किसी और से नहीं लेना। अक्सर कहते हैं ना, घरों में भी लोग कहते हैं यार इस गल दा दीन नाल की ताल्लुक, शादी हो रही है, शादी का दीन से क्या ताल्लुक, ओ फलां हकीका हो रहा है, इसका दीन से क्या ताल्लुक, फलां रस्म और रवाज है, इसका दीन से क्या ताल्लुक। लोगों तुम्हें नबी वो मिला है जिसने तुम्हें बाथरूम में जाने का तरीका भी सिखाया, रात को सोने का सलीका भी सिखाया, बहन भाइयों से ताल्लुक रखने का तरीका भी बताया, मुआशरे में जीने का भी बताया, मुआशरे में मरने का भी बताया। वो क्या है जो दीन नहीं है, वो क्या है जो दीन नहीं है। मुसलमानों याद रखना, फकत ये मिलाद मना लेना किफायत नहीं करता। हम नात खानों की नातों और शेरों में सुनकर कह देते हैं कि क़यामत वाले दिन हुजूर बख्शवा लेंगे, हुजूर कहेंगे फरिश्तों हट जाओ, ये तो मेरा है। मैं कहता हूं सुनो, उसका ठिकाना कहां होगा जिसे हुजूर ने कह दिया ये मेरा नहीं, जिसे मेरे मुस्तफा ने कह दिया ये मेरा नहीं है। अब सुनो, कौन मेरा नहीं है? इसी नबी का इरशाद नहीं है, मन गश्या फलैसा मिन्ना, और जो दूध में पानी मिलाता है वो मेरा नहीं है, जो मिलावट करता है वो मेरा नहीं है, जो हराम खाता है वो मेरा नहीं है, जो इंसानियत को धोखा देता है वो मेरा नहीं है। फरमाया मेरे की पहचान तो ये है कि सरता पा फिर मेरा है, जब मेरा हो गया फिर मेरा है। समदानी साहब कह रहे थे कि जो आंख देख ले किसी और को पड़ती नहीं है। मैंने कहा जब हुब्बे मुस्तफा में दिल लग जाए फिर कभी किसी और तरफ इंसान का अमल जाता ही नहीं है, फिर जाता ही नहीं। हम नारा लगाते हो लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या माना है इसका कि सिर्फ नारा लगाना है? यहाँ पे मस्जिद में आएंगे तो नारा लगा दिया, जुलूस पे निकलेंगे तो नारा लग जाएगा। और लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना है या रसूल अल्लाह जब भी बुलाओगे, जहां बुलाओगे मुझे हाजिर पाओगे, जहां भी बुलाएंगे मैं गैर हाजिर नहीं हूंगा, लब्बैक मैं हाजिर हूं। अगर कयामत को मेरे रसूल ने कह दिया, हम तो 5 मर्तबा बुलाते थे, 5 मर्तबा बुलाते थे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ओ आजा कामयाबी की तरफ आजा। आता था, सुन के आवाज आता था नहीं, वो बड़ी मसरूफियात थी, वो बड़ी मजबूरी थी, वो असल में घर में काम लगा होता था, असल में दुकान पे बड़े गाहक आ जाया करते थे, असल में बड़े वो मसाइल थे। सुनो, ये असल में
वो बाद खादम रज़ी साहब कहा थी ये चूंकि चुनाके नहीं सुना जाएगा, चूंकि ऐसा था, चुनाचे ऐसा था, इसलिए ऐसा था, और मैं नहीं सुना जाएगा। 5 मर्तबा हम बुलाते हैं। अब कितना सख्त दिल है इंसान, कलमा मुस्तफा का पड़ा है और इतना दलेर हो गया, इतना जरी और इतना कवि हो गया कि अहकमुल हाकिमीन बुलाए। और कोट चौधरी से सरदार अब्बास का पैगाम आ जाए, जूते भी नहीं पहनते, रास्ते में जाके पहनते। सरदार अब्बास ने बुलाया, नीला थाने से पैगाम आ जाए, थानेदार बुला रहा है, तो रोटी भी वहीं छोड़ के चले जाएंगे, थानेदार ने बुलाया है। दुनिया का कोई मुश्तंडा बुला ले, फखर समझते हो कि आज मुझे MNA ने बुलाया है, मुझे MPA ने बुलाया है, मुझे बड़े ने बुलाया है, मुझे बुलाओ। तुम्हारे सारे बड़े हमारी जूती की नोक पर है। मस्जिद की अजान में तुझे अहकमुल हाकिमीन ने बुलाया है, रब्बे जलील ने बुलाया है, मालिक कायनात ने बुलाया है, जिसकी बारगाह में तूने जाना है उस रब ने बुलाया है। इतना दलेर है कि उसकी बारगाह में नहीं आता। और मिलादुन नबी मनाना कोई रस्म नहीं है। सुन लो, मिलादुन नबी इस ऐद का दिन है। मिलाद मना के इस ऐद का ऐलान करना है कि या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मना के ऐलान करता हूँ, आज के बाद फकत तेरी सुनूंगा, तेरे गैर की नहीं सुनूंगा। मेरा तन भी तेरे लिए, मेरा मन भी तेरे लिए, मेरी दौलत भी तेरे लिए, मेरे जिस्म का जर्रा जर्रा मेरे आका तेरे लिए। जिधर तू बुलाएगा मैं हाजिर पाऊंगा, जिधर से तू मना करेगा मैं कभी करीब भी नहीं जाऊंगा। यह है मिलाद। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना एक ऐद है। सिर्फ इतना नहीं है मिलाद, आए नारे लगे सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, ऊंची को सुभान अल्लाह, फिर लंगर तैयार है वो खाओ, अगली अजान होगी, मस्जिद में इमाम साहब ढूंढेंगे, अल्लाह करे 2 आ जाएं, जमात ही करा ले। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा जिनके इश्क के हवाले हम देते हैं, सुनो सख्त बात कहने लगा हूं सहाबा के हवाले से। मेरे नबी के सहाबा कहते हैं अगर कोई चोरी करता हम काफिर नहीं समझते, अगर कोई बदकारी करता हम काफिर नहीं समझते, बड़े से बड़ा गुनाह कर देता हम उसे काफिर नहीं समझते, मगर जो नमाजें छोड़ देता हम उसे काफिर तसव्वुर करते। क्योंकि मेरे आका ने फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफरा, और जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर कर दिया। ये मेरे आका का फरमान। सहाबा इश्क करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन कभी नमाज नहीं छोड़ते। कलमा पढ़ने के बाद मुसलमानों याद रखना, कलमा पढ़ने के बाद इस कलमे को सलामत रखने के लिए, इस कलमे को कायम रखने के लिए, इस इश्क को सलामत रखने के लिए जो चीज अलामत है वो नमाज है। 5 वक्त की नमाज है, 5 वक्त की नमाज है। ये नमाज नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी, नहीं छोड़नी। लोगों मर जाओ फिर भी नहीं छोड़नी, सर पे तलवार हो फिर भी नहीं छोड़नी, सीने पे गोली रख दे फिर भी नहीं छोड़नी। इसलिए कि यही दर्स करबला में हुसैन दे गए, यही दर्स करबला में हुसैन दे गए। और मेरे नबी के गद्दी का जानशीन अव्वल पहला हुजूर का जानशीन है, वारिस है, गद्दी नशीन है, मगर गद्दी को छोड़ के करबला में पहुंच गए और करबला में 72 जाने देकर सर पे तलवार है। कहा हुसैन नमाज रहने दो, सर पे तलवार है, बच जाओ। पर मैं जान जाती है तो चली जाए मगर नमाज न जाए। कयामत तक नाने की उम्मत को यही दर्स देना है कि अगर जान जाने का वक्त भी आ जाए जान दे देना मगर नमाज न छोड़ना।
नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। मुसलमानों, हमने अपने तस्वर में लाना है, हमने कलमा पढ़ा है रसूलुल्लाह का, दीन का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। फिर हम पर नमाज लाजिम है, नमाज लाजिम है, नमाज लाजिम है। 5 वक्त की नमाज लाजिम है, मर्दों पर लाजिम है, औरतों पर लाजिम है, जवानों पर लाजिम है, बूढ़ों पर लाजिम है। हत्ता कि यहाँ तक कहा गया खड़े होके नमाज पढ़ो। खड़े होके नहीं पढ़ सकते, अच्छा बैठ के पढ़ लो। या अल्लाह मैं बैठ के भी नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ लो। लेट के भी नहीं पढ़ सकता, इशारे के साथ पढ़ लो। अल्लाह मैं तो वुजू नहीं कर सकता, या रसूलुल्लाह वुजू करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। फरमाया छोड़ वुजू, तयम्मम कर ले। या रसूलुल्लाह नमाज ना छोड़ दूं? फरमाया नमाज किसी सूरत नहीं छोड़ सकता, नमाज किसी सूरत नहीं छोड़ो। ये पैगाम है मीलाद का, आका के यौम विलादत का। और मिलाद मनाया हमने बाद में, अब हम मनाते हैं। पहले मनाया था मेरे आका का मिलाद जब काबतुल्लाह बनाया गया, जब अल्लाह का घर बनाया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्त्री हैं, जनाब इस्माईल अलैहिस्सलाम मजदूर हैं। रब का घर बना दिया, बड़ा घर बना दिया, बड़े का घर बना दिया। सबसे बड़ा घर है, सबसे बड़े का घर है। कहते मौला तेरा घर बनाया, अब मजदूरी लेने का वक्त आ गया है, मजदूरी दे। इब्राहिम मांग, क्या मांगना चाहता है? अब इससे दर्स लेना है, अब इससे हमने आगे क्या दर्स लेना है कि हमने क्या मांगना है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या मांगा और किन के लिए मांगा? अपनी औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए, मेरी नस्ल के लिए, मेरी जनरेशन के लिए। क्या पैगाम दिया हमें जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि अपनी औलाद के लिए क्या मांगो? अमेरिका का वीज़ा, वजारत, कोई बड़ा ओहदा? साहब जी मांगो, क्या मांगना चाहते हो? जी मेरे बेटे को वीज़ा दुबई का लगवा दे, हमें जागीर दे दे, सरमाया दे दे। जनाबे खलील मांग, बड़े का घर बनाया, सबसे बड़ा घर बनाया। इब्राहिम मांग तो दुनिया की हुकूमत मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए, सोने के पहाड़ मिल जाए, दौलत के अंबार लग जाए, जो तलब कर वो मिल जाएगा। फरमाया नहीं, रब्बना वाबस फीहिम रसूला, मौला मेरी औलाद को अच्छा सा उस्ताद दे दे। मैंने थोड़ा सा लफ्ज को समझाने के लिए तर्जमा तब्दील किया कि रब्बना वबअस फीहिम रसूला, क्योंकि रसूल सबसे बड़ा उस्ताद है, जो उस्तादों का उस्ताद है, मुअल्लिम कायनात है। मेरे अल्लाह मेरी औलाद को, मेरी नस्ल को वो मुअल्लिम कायनात दे दे, रसूल आजम दे दे, रसूल इंसानियत दे दे, हादिए आजम दे दे। क्या करेगा वो? आएगा क्या करेगा तेरी औलाद? क्या चाहते हो? यतलू अलैहिम आयातिका, इन्हें तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए, तेरी आयतें पढ़ पढ़ के सुनाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आका भी आए नहीं हैं, मगर इनकी आमद का, इनके मीलाद का जिक्र कर रहे हैं। और क़यामत तक आने वाले हर बाप को ये दर्स दे रहे हैं। ओ एचईसन कॉलेज, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और यूरोप की यूनिवर्सिटियों के दिल दादा कि मेरी औलाद वहां जाके तालीम हासिल करेगी तो बहुत बड़ी बन जाएगी। मैंने कहा मैंने हजारों देखे हैं जो बच्चे आके कहते हैं उस्ताद जी जनाजे दी नीयत की है, हमारा अब्बा मर गया, जनाजे की नीयत क्या है? बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले जनाजे की नीयत सुनते हैं। और जिन बापों ने अपनी औलाद को वो खलील ने जो मांगा, तेरी आयतें पढ़ के सुनाए, जिन्होंने अपने बेटों को हाफिज़ कुरान बनाया, आलम दीन बनाया, शरीयत का पाबंद बनाया, उनका बाप मरता है ना, वो नहीं कहते उस्ताद जी नीयत क्या है, वो कहते हैं उस्ताद जी आप बड़े हैं, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरा अब्बा है, इसका जनाजा मैं खुद पढ़ूंगा। यतलू अलैहिम आयातिका, ताकि तेरी आयतें पढ़े, ये खुद भी बड़े अजीम हो जाएं और जाने के बाद मुझे भी और सारे आबाओ अजदाद को भी फायदा पहुंचाते रहे। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, इन्हें किताब सिखाएं, इन्हें किताब का इल्म दें। और किताब क्या है? कुरान। कुरान आया है,
नबी इसलिए जनाब खलील ने मांगा ताकि इन्हें किताब सिखाए, किताब का इल्म दे। और हमें किताब का इल्म पैगंबर ने दिया। किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारे पास आ गया। हमें तो यही फलसफा दिया गया ज़हनों में कि कुरान शायद इसलिए उतरा है कि जब कोई मर जाए तो कुल पे पढ़ लें, चौथे पे पढ़ लें, 40वें पे पढ़ लें, बस फिर इसको क्लोज करें। फिर लड़की की शादी हो तो उसके सर के ऊपर रख लें, फिर रुख्सती होने लगे तो सर के ऊपर ले जाएं, जनाजा ले जाने लगे तो सरहाने के नीचे कुरान मजीद को रखें, फिर इसको क्लोज कर दें। फरमाया नहीं नहीं इंसानों, ला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर खुश्क व तर चीज़ का जिक्र इस किताब के अंदर मौजूद है। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी तुम्हें ज़रूरत है, सियासत में, मईशत में, मुआशरत में, अखलाक में, किरदार में, ज़िंदगी के किसी मैदान में भी अगर तुम्हें ज़रूरत है, इस कुरान को खोल लेना, ये कुरान तुम्हें बता देगा। ये किताब तुम्हें जिंदगी की बात बता देगी। गोया जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, एक और हवाले से बात करूं, अल्लाह का घर बनाया। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला मदरसा मैंने बना दिया, अब उस्ताद तू अपॉइंट कर, इस यूनिवर्सिटी का उस्ताद भेज दे। कायनात का सबसे बड़ा मदरसा, सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ी बिल्डिंग, इल्म और हिकमत का मरकज काबातुल्लाह बना दिया है। अब इसका मुअल्लिम भेज, इसका उस्ताद भेज। फिर जो अब वो आया तो क्या लोगों ने कहा खूब कि मदरसा के काबातुल्लाह था, नसाब किताबुल्लाह था, उस्ताद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था, और जो वहां से निकले थे वो हिज़्बुल्लाह था। जो सिहाबा निकले वो हिज़्बुल्लाह, अल्लाह का गिरोह निकले हैं। मुसलमानों, मेरे नबी ने जिन्हें इल्म दिया, मेरे नबी तो बहुत बड़े हैं, मेरे नबी तो बहुत बड़े हैं। और मेरे नबी ने कहा आना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। और लोगों, अगर इल्म के दरवाजे में देखना है ना, और मेरे शागिर्दों के रास्ते से आ जाओ। अली मेरा शागिर्द है, वह इल्म का दरवाजा है, वहीं से तुम इल्म का नूर और इल्म का फैज हासिल कर लो। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम, इन्हें हिकमत की बातें बताए, इन्हें अच्छी बातें बताए। पता है हम अहले सुन्नत, आखिरी बात कहने लगा हूँ, पैगाम देने लगा हूँ, जो हम पीछे क्यों रहे, हम पीछे क्यों रहे। दो हजरात मेरे दाएं बाएं बैठे हैं जिनके अपने मदारिस हैं, जिनके मदरसे चल रहे हैं। अल्लाह पाक इन्हें और बरकतें दे और मदारिस ही पर बहुत ज्यादा काम करने की तौफीक दे। अब पता है क्यों कहते हैं कि वो देवबंदी लोग जो हैं कि तालिब इल्म बड़े हैं, उनके मदरसे बड़े चल रहे हैं। मैंने कहा वो जितना चंदा देते हैं मदरसों में देते हैं, हमारा जितना चंदादार है दरबारों पर, मज़ारों पर, मीनारों पर। बाबे की खबर पे चंदा देना, फलां बाबे के गए थे, संदूकड़ी में डाल के आया था, बाद में कोई बेईमान आया निकाल के ले गया, उसने कुत्ते खरीद लिए, तुम्हारे पैसे उसने घोड़े खरीद लिए। दाता अली हजवेरी के मजार से 2 करोड़ रुपया जो बाहर निकलता है, हकीकत में 4 करोड़ रुपया कम अज कम दाता अली हजवेरी के मजार के गल्लों से निकलता है। मुझे बताओ किस काम पे सुन्नी दाता अली हजवेरी के मजार पे पैसे दे के आते? क्या दाता साहब ने कोठी बनवानी? दाता साहब को पैसों की जरूरत है और गलत राह पर सुनियो तुम्हें लगा दिया गया। अपना मदरसा पैसा देना चाहते हो, अगर अपनी आखिरत संवारना चाहते हो, अगर अपने काम बनाना चाहते हो, तो सिर्फ इन उलमा के मदारस में पैसा दो, मदरसों के अंदर पैसा दो, ताकि तालिबे इल्म निकले, कुरान पढ़े, कुरान सीखे, कुरान पढ़ाए, वहां से इल्म शरीयत, वो जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगा, इन्हें उस्ताद दे, इन्हें मुअल्लिम दे। अगर ऐसे बेढंगे पीरों को जाकर पैसे चंदे देते रहोगे तो ऐसे जहली पीर ही आगे निकलेंगे जिन्हें खुद नमाज भी नहीं आती और तुम्हारी कयामत को बख्शिश का ये सामान कर रहे होंगे, सबसे आगे जहन्नम की तरफ। ऐसा ना हो कि वो खुद जाने वाले हो। आओ इनका दामन पकड़ो जिन्होंने कुरान की तालीम को आम करना है,
जिन्हें किताबुल्लाह की तालीम को आम करना है, पैगंबर के लाए हुए दर्स को आम करना है। मेरा नबी मुअल्लिम कायनात बन के आया है, उस्ताद बन के आया है, पढ़ाने वाला आया है। जब भी कभी मुश्किल आ जाए, कुछ देना है, सीधा जाओ किसी मदरसे में पैसे दो, कुरान खरीद के दे दो, किताब खरीद के दे दो, उस्ताद जी की खिदमत कर दो, वहाँ के तालिब इल्म की खिदमत कर दो, यतीम है उसके कपड़े नहीं उसे कपड़े पहना दो। सबसे बड़ा फ़ायदा इनाम होगा। सुनियो, जब तक ये बंद नहीं करेंगे, हम सोने के गुंबद नहीं लगाएंगे जब तक मज़ारों पर ये नहीं छोड़ेंगे, तब तक इनकलाब नहीं आएगा। पैगंबर इनकलाब के ग़ुलाम हो तो इनकलाब की राहों की तरफ आना है। मदारिस कायम करो, तालीमात नबवी को आम करो, खुद नमाजी बनो, अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, अपने बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाओ, अपने बच्चों को आलिम दीन बनाओ कि दुनिया में भी काम आएंगे, कल आखिरत के अंदर भी काम आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि खालिक़ कायनात हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमें अपने नबी की सच्ची अताअत और इत्तिबा नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही अहसन अंदाज में अपने मलफूज़ात आलिया से हमारे कुलूब व अज़ां को मुनव्वर फरमा रहे थे हज़रत अल्लामा मौलाना शौकत महमूद काहुट साहब। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज़ में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमा रहे थे।